अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 वीडियो में आपके सामने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को बयान किया गया था। पहली वीडियो के अंदर ये बातें बयान की गई थी और दूसरे वीडियो के अंदर ये बतलाया गया था कि सेंटेंस के अंदर कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो उसकी मैंने पहचान बतलाई थी कि क्या सवाल किया जाएगा तो उसके जवाब में आएगा तो सब्जेक्ट कहा जाएगा, और किस तरह सवाल किया जाएगा जिसके जवाब में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। इसकी बहस आपके सामने पेश कर दी थी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं टेंसेस के बारे में आपके सामने बहस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेसन शुरू करूँ, टेंसेस के बारे में गुफ्तगू करूँ, सबसे पहले एक हिस्सी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर दूँ ताकि जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक आदमी है ज़ैद नाम का, उसके 3 बेटे हैं, एक हामिद, दूसरा खालिद और तीसरा साजिद। तो ज़ैद नाम के आदमी के ये 3 बेटे हैं और इन तीनों बेटों के फिर 4 बेटे हैं। मसलन हामिद के 4 बेटे हैं, इरफान, इमरान, इकबाल और इसहाक। और इसी तरह हामिद के भी इस तरह 4 बेटे, खालिद के भी इस तरह 4 बेटे हैं और साजिद के भी इस तरह 4 बेटे हैं। तो इन तीनों के 4 बेटे हैं। तो ज़ैद जो हुआ उसके तो 3 बेटे और इन तीनों बेटों के 4 बेटे। तो ज़ैद तो हुआ दादा और ये 3 बेटे जो उसके वो उसके बेटे, वो इन तीनों का बाप हुआ और ये जो 4 बेटे इनका दादा हुआ। इस हिस्सी मिसाल को आप जहन के अंदर बिठा लीजिए और अब इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, उसको जहन नशीन कीजिए। बस इसी तरह आप समझ लीजिए टेंसेस की बहस को कि मसलन टेंस कहाँ किसको कहा जाता है वो तो मैंने बतला दिया था। तो ये टेंस जो है ये ज़माने को कहा जाता है, वक्त को कहा जाता है। कोई भी कार्य या कोई भी काम जो होता है किसी न किसी ज़माने के अंदर होता है, बग़ैर ज़माने के कोई काम होता ही नहीं। कोई भी आदमी कोई काम करेगा तो जाहिर सी बात है भूतकाल में करेगा या वर्तमान काल में करेगा या फिर भविष्य काल में करेगा। तो किसी न किसी ज़माने के अंदर वो काम करेगा। तो टेंस जो है उसकी इस तरह 3 किस्में हो जाती है, 3 टाइप्स हो जाते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, और नंबर 3 फ्यूचर। तो आप यूँ समझ लीजिए टेंस जो है ये ज़ैद के दर्जे में है और ये जो 3 अक़साम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये गोया उनके 3 बेटे हैं। जैसे मैंने ऊपर मिसाल दी थी हामिद, खालिद, साजिद, तो इस तरह ये उनके 3 बेटे समझ लो। अब इन्हीं 3 बेटों के 4 बेटे हैं और इन तीनों बेटों के जो 4 बेटे, हर एक का नाम यकसाई है। मसलन एक है इंडेफिनिट, नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट के भी ये 4 बेटे समझो, पास्ट के भी ये 4 बेटे समझो और फ्यूचर के भी ये 4 बेटे समझो। इस तरह हर एक के ये 4 बेटे हैं। अब देखिए, ये तो मैंने ज़ुबानी आपके सामने पेश की। अब इस नक्शे के अंदर आप देखिए
तरतीब के साथ इसको बयान किया गया है। इस नक्शे को आप मुलाहजा कीजिए, जो बातें मैंने ये समझाई बस इसी को तरतीब के साथ यहाँ पर बयान किया गया है। गोया इस तरह टोटली 12 टेंस हो जाएंगे। टोटली देखा जाए तो 12 टेंसेस हो जाएंगे। किस तरह 12 टेंसेस हो जाएंगे? नंबर 1, ये प्रेजेंट जो है, इस प्रेजेंट के साथ आप ये चारों चीज़ें लगा दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट की ये चार प्रेजेंट की अक़साम हुई। अभी पास्ट के साथ ये चारों लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह फ्यूचर, इस फ्यूचर के साथ भी आप इस तरह ये चारों लगा दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह टोटल देखा जाए तो 12 टेंसेस होते हैं। और याद रहे, किसी भी ज़ुबान के अंदर टेंसेस बड़ी अहमियत का हामिल होता है। किसी भी सेंटेंस को आप उठाएंगे तो वहाँ पर उमूमन आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो मिलेगा ही। कोई भी सेंटेंस आप उठा कर देखेंगे किसी भी ज़ुबान का, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट या इसी तरह वर्ब जो है, सब्जेक्ट होगा या कोई वर्ब जिसके अंदर कोई ना कोई टेंस होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को आपको ज़रूर नज़र आएगा। अब आइए, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं इसी बात को ये नक्शे के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ। आप ये नक्शा मुलाहजा कीजिए और इस नक्शे को जहन के अंदर बिठा लीजिए। इंशाअल्लाह इन 12 अक़साम जो है, टेंस की जो 12 टाइप्स है, इंशाअल्लाह इस पर अलग अलग हम बहस करेंगे। यहाँ पर तो इस वीडियो के अंदर आपके सामने सिर्फ ये खाका पेश किया गया है। अब देख लीजिए इस नक्शे को और इस खाके को, और दिमाग के अंदर ये जिस तरह लिखा हुआ है और जिस तरह ये नक्शा बना हुआ है, इस नक्शे को जहन के अंदर अच्छी तरह बिठा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अंदर जो बातें आपके सामने बयान की जाए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो लीजिए ये नक्शा। देखिए यहाँ पर टेंस एंड इट्स काइंड्स, ज़माना और उसकी अक़साम। ये अक़साम पढ़ेंगे। बाद लोग जो सिखाने वाले उसको इक़साम बोल देते हैं। मैंने यूट्यूबर को देखा है कि उसने ये अक़साम को पढ़ाया इक़साम। जो लोग अरबी ज़बान से नावाकिफ़ होते हैं, उमूमन देखा जाता है कि चाहे उर्दू के अंदर वो कुछ माहिर भी हो, लेकिन अगर अरबी ज़ुबान से वाक़फ़ नहीं होंगे तो कभी न कभी किसी न किसी लफ्ज़ के अंदर वो गलती कर बैठेंगे। इस किस्म की गलती ज़बर ज़ेर पेश की। मैं एक मुस्तक़िल फ़हरिस्त पेश कर सकता हूँ इस सिलसिले में कि कैसे यूट्यूबर सिखाने वाले उल्टा सुल्टा सिखा देते हैं और एराब कुछ का कुछ पढ़ देते हैं। खैर, तो यहाँ पर ये इक़साम नहीं पढ़ेंगे, अक़साम पढ़ेंगे। ज़माना और उसकी अक़साम। टेंस, ये टेंस जो आप उसको यूँ समझ लीजिए जैसे मैंने मिसाल के अंदर ज़ैद बतलाया था, और इसके ये 3 बेटे समझो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे मैंने वहाँ पर कहा था हामिद, खालिद और साजिद, तो इस तरह गोया 3 बेटे समझो। उसको पढ़ेंगे प्रेजेंट, उसको कहेंगे पास्ट और उसको कहेंगे फ्यूचर। प्रेजेंट का माना ज़माने हाल, हाल का जो ज़माना उसको प्रेजेंट कहा जाता है, जिसको हिंदी के अंदर वर्तमान काल कहा जाता है। और पास्ट ये ज़माने माजी को कहा जाता है, गुज़रे हुए ज़माने को, जिसको हिंदी के अंदर भूतकाल कहा जाता है। और फ्यूचर ये ज़माने आइंदा को कहा जाता है, मुस्तकबिल जिसको कहते हैं, और हिंदी के अंदर उसको भविष्य काल कहा जाता है। अब ये 3 बेटे जो है, टेंस के ये 3 बेटे हुए। अब इन्हीं तीनों बेटों के 4 बेटे हैं। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इस तरह इनके 4 बेटे हैं।
और मैंने वहाँ पर उसका नाम दिया था इरफान, इमरान, इकबाल और इसहाक। तो गोया यूँ समझ लीजिए कि ये इस बेटे इसके जो 4 बेटे हैं उनके हर एक के नाम ये है, और इनके 4 बेटे भी इसी नाम के हैं, और इनके 4 बेटे भी इसी नाम के हैं। तो इस तरह इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुंदरजे बाला चार्ट से जाहिर होता है कि टेंस 3 होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस की एक ही जैसी 4 अक़साम होती है। अगर हम इन चारों अक़साम के शुरू में प्रेजेंट टेंस लगाएं तो उन्हें इस तरह लिखा जाएगा, यानी चार अक़साम इस तरह बनेगी। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 उसको उर्दू के अंदर आप कहेंगे सादा माजी, सादा हाल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सादा हाल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जारी हाल, इसको उर्दू में आप कहेंगे जारी हाल। और प्रेजेंट परफेक्ट, उसको आप उर्दू के अंदर कहेंगे कामिल हाल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको आप उर्दू के अंदर कहेंगे कामिल जारी हाल। तो उसको उर्दू के अंदर कहा जाएगा सादा हाल, उसको कहा जाएगा जारी हाल, उसको कहा जाएगा कामिल हाल, और उसको कहा जाएगा कामिल जारी हाल। अगर इन चारों अक़साम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो उन्हें भी तरतीब इस तरह लिखा जाएगा। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सादा माजी कहेंगे उर्दू के अंदर, और पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको जारी माजी कहेंगे। पास्ट परफेक्ट, जिसको कामिल माजी कहेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको कामिल जारी माजी कहा जाएगा। और इसी तरह अगर उनके शुरू में फ्यूचर टेंस लगा दिया जाए तो उनको मुंदरजे झैल तरीके से लिखा जाएगा। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सादा मुस्तकबिल कहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसको जारी मुस्तकबिल कहा जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट, जिसको कामिल मुस्तकबिल कहा जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको कामिल जारी मुस्तकबिल कहा जाएगा। मुंदरजे बाला वजाहत से ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर टेंसेस 3 किस्म के हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में से हर एक की 4 किस्में होती है, और इन तीनों की चारों अक़साम मिलाकर कुल 12 अक़साम बनती है, यानी 12 टाइप से बनती है, जिन्हें हम उर्फ़ आम में 12 टेंस कहते हैं। 12 टेंस कहते हैं। बस आज के वीडियो के अंदर आप इस खाके को ज़हन नशीन कर लीजिए। आने वाले वीडियो के अंदर हम हर एक की अलग अलग बहस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।